नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, और जो आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं और आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। साथ ही साथ आपको 10 क्वेश्चंस वे भी मिलेंगे जो 5 नंबर में आते हैं, और उनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। हो सकता है आप लोगों को वहाँ से कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आते हैं कि सर इस वीडियो के साथ में आपको 5 नंबर के प्रश्न भी बता दिए जाएं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अब के बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सभी वीडियोस में 5-5 नंबर के जो प्रश्न हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आंसर आपके पास नोट्स हैं, आपने एक साल पढ़ा है दोस्तों, आंसर्स आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है, का तात्पर्य यह है कि कोई भी भाषा एक साथ 2 स्तर पर व्यवस्थित की जाती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपके साथ में है स्थानांतरण, स्वेच्छाचारिता, द्वैध अवस्था या परंपरागत। दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो सी सही होगा। द्वैध अवस्था का तात्पर्य है कि कोई भी भाषा एक साथ 2 स्तर पर व्यवस्थित की जाती है। ऐसा कौन कहता है? द्वैध अवस्था, अर्थात सी ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर, तो यहां पर आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जहां पर बात की गई दोस्तों व्याकरण संरचना का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन किस पद्धति के अंतर्गत आता है। व्याकरण संरचना का शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन जो है वो संयुक्त पद्धति के अंतर्गत आता है, या प्राकृतिक पद्धति के अंतर्गत आता है, या संरचनात्मक, या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, संयुक्त पद्धति के अंतर्गत आता है। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जिसमें कहा गया है कि संपूर्ण संप्रेषण का जनक कहा जाता है। होलकप को कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, प्लेटो को कहा जाता है, या दोस्तों स्वीट को कहा जाता है। तो दोस्तों यह संपूर्ण संप्रेषण का जो जनक है वो होलकप को कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन पर, तो दोस्तों किस पठन कौशल का उद्देश्य क्रमबद्ध पठन कौशल का विकास करना होता है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किस पठन कौशल का उद्देश्य क्रमबद्ध पठन कौशल का विकास करना होता है। तो दोस्तों यह विकासात्मक पठन का उद्देश्य होता है। डी ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न पर, तो कहा गया है कि सुनी हुई बात को समझने की क्षमता को कहते हैं। सुनी हुई बात को समझने की क्षमता को कहते हैं अभिव्यक्ति, श्रवण बोध, श्रवण कौशल, या कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा बी, श्रवण बोध कहते हैं, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि लेखन कौशल कितने प्रकार का होता है, तो आप सभी को पता होगा कि लेखन कौशल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, आपको अगर चैनल हमारा अच्छा लगे तो रेड बटन में आपको सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्लिक करके, और ऑल का ऑप्शन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन का प्रेस करके ऑल का ऑप्शन, जिससे कि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहेगा, और आप आने वाली वीडियोस जो हैं वो उनको देखते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, यदि आप इस जो ये आपको वीडियो दिखाई जा रही है इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्च कर लीजिएगा, आपको आपका चैनल दिख जाएगा, ये लोगो लगा मिल जाएगा, वहां पर पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। भाषा अर्जन दोष है जो मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। 7वां क्वेश्चन, तो दोस्तों यह अफेसिया के कारण होता है। भाषा अर्जन अफेसिया एक अर्जित दोष होता है जो मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की, आप लोग स्वयं से भी पढ़ते रहिएगा और अच्छे से तैयारी करके सभी जाइएगा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा।
8वां क्वेश्चन है, कौन भाषा के कार्य हैं? निम्नलिखित में से कौन भाषा के कार्य हैं? दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, संप्रेषण, भाषा की अभिव्यक्ति, सामाजिक अंतःक्रिया या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन जो आपका डी है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन पर, तो यहां पर कहा गया कि प्रभावी श्रवण का कार्य होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन, प्रभावी श्रवण का कार्य होता है। दोस्तों यह होता है आपका चेतन, ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। वक्ता को सुनते समय रहना चाहिए, यानी कि जो वक्ता है उसको सुनते समय रहना चाहिए, एकाग्रचित होकर, गंभीर होकर या दोनों। तो दोस्तों सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, एकाग्रचित और गंभीर होकर रहेगा एक वक्ता तो अच्छा होता है। सही गलत के अगर क्वेश्चनों पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा की अवस्था नहीं होती है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है, आप सभी ने अगर अपने कॉपी में पढ़ा होगा, जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी की कॉपी है, वहां पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। तो आप सभी को पता होगा कि जीन पियाजे ने दिया था। तो यहां पर कहा गया कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों बिल्कुल, या जो कथन आपका लिखा है यह गलत है। अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता तब यह कथन आपका सही हो जाता, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा की आवश्यकता होती है और यहाँ पर दिया है कि नहीं होती है, तो यह कथन आपका है जो गलत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने, श्रवण दोष के तीव्र प्रकार एवं उपलब्धता के आधार पर श्रवण विस्तारक यंत्र दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, यह भी आपका जो है वह सही हो जाएगा। बिल्कुल, श्रवण दोष के तीव्र प्रकार पर और उपलब्धता के आधार पर श्रवण विस्तारक यंत्र जो है वो दिया जाता है, और ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो सुनना सामान्य लोगों के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया है। सुनना सामान्य लोगों के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया है, तो यह भी आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका साक्षरता संप्रेषण का पहला रूप है। साक्षरता संप्रेषण का पहला रूप है, दोस्तों गलत, ये जो ऑप्शन आपका है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सोचने की प्रक्रिया को सुनने की प्रक्रिया के साथ एकीकरण करना चाहिए, तो यह जो है आपका सही हो जाएगा। और लास्ट आपका है, संकेत वाणी बहुज्ञानेंद्रिय उपागम के अंतर्गत आता है, तो यह जो है आपके लिए बहुज्ञानेंद्रिय उपागम के अंतर्गत आता है, यह आपका जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में आपके जो 5 नंबर के क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देख लीजिए। और उसके पहले दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं खाली स्थान, जो ये आपके हैं 5। इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो आपके ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं 5-5 नंबर में। तो वाणी एक है, आप सभी को पता होगा, जो जिसको हम सीखते हैं। तो दोस्तों वाणी एक क्या होता है, व्यवहार होता है और जिसको हम सीखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, पठन नियोजन या योजनाबद्ध पठन को कहते हैं। पठन नियोजन या योजनाबद्ध पठन को कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं विकासात्मक पठन। क्या कहेंगे दोस्तों, विकासात्मक पठन। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न पर, समूह पठन से डर को कम करने एवं को बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न पर, पद्धति में किसी भी प्रतीक का प्रयोग नहीं किया जाता। किस पद्धति में किसी भी प्रतीक का प्रयोग नहीं किया जाता, तो दोस्तों यह प्राकृतिक पद्धति में किसी भी प्रतीक का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, विशेष विद्यालय में शिक्षक भाषा शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार का प्रयोग करते हैं। दोस्तों विभिन्न प्रकार की तकनीकियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक समाप्त होते हैं। और अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपको यहाँ से कुछ ना कुछ देखने को मिले। 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।